व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। अच्छा, आज मैं आपके लिए एक नया व्लॉग लेके आया हूँ जिसमें है किचन गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग सब सोच रहे होंगे क्या है। सभी को पता है कि जो हमारे किचन में डेली रूटीन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, सब्जियाँ हैं, जैसे मिर्च है, टमाटर है, फ्रेश सब्जियाँ कह लें। शॉप पे जाते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल से हमें लगी हुई मिलती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के खादें डाली जाती हैं जो कि अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। तो आज हम आए हैं, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है पंजाब गवर्नमेंट का, वहाँ उनके ऑफिस। आज उनसे सीखेंगे कि किचन गार्डनिंग कैसे करते हैं। अगर घर में हम अपने अगर सबके घर में छोटे छोटे लॉन होते हैं, उन लॉन में किचन गार्डनिंग की जा सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ लगाई जा सकती हैं, फल भी लग जाते हैं लेकिन सब्ज़ियाँ बेहतर होती हैं। तो अब शुरू करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि ये किचन गार्डनिंग है क्या और ये कैसे की जाती है और उनके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं। तो चलें शुरू करते हैं, उनसे पूछते हैं। अब हम आ गए इनके जो इन्होंने अपने ऑफिस के बैक साइड पे एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है और इसके फ्रंट पे काफ़ी बड़ा फ्लावरिंग का भी है, जहाँ पे ये बेसिक है इंस्टीट्यूट, जहाँ पे लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह किचन गार्डनिंग की जा सकती है। तो आप लोग भी आके यहाँ पे सीख सकते हैं। ये बागी जनाह के अंदर ही है इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे आप आएँ और सीखें। और ये देखें, छोटे छोटे गमलों में इन्होंने ये टमाटर लगाए हुए हैं। इसी तरह मिर्चें हैं, धनिया है, रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली किचन वाली चीज़ें। आए हम आपको इनसे मिलाते हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग देती हैं कि किस तरह करते हैं। उनसे पूछा जाएगा कि ये किस तरह वर्कआउट होता है ज़्यादा सारा सिस्टम। तो आएँ। जी, गज़र रहीम साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, इंस्ट्रक्टर हैं फ्लोरिकल्चर पंजाब डिपार्टमेंट की। लोगों को सिखाती हैं कि गमलों में कैसे ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई जा सकती हैं जो सेहत के लिए मुफीद हैं। मैडम, क्या कहेंगी, इतना आपने खूबसूरत यहाँ पे एक माहौल बना दिया है, आम आवाम कैसे इस तरह से पहुँच सकती है, कैसे सब्जियाँ उगा सकती है और क्या कुछ करना पड़ता है इसके लिए? किचन गार्डनिंग का मतलब है घरेलू पैमानों पर सब्जियों की काश्त और ऑर्गेनिक वेजिटेबल जो कि फ्री ऑफ पेस्टिसाइड्स हों और उस पर किसी किस्म का स्प्रे ना किया गया हो और उसको साफ़ सुथरा पानी भर कर दिया जाए। और ये आप जो घरेलू पैमाने पर सब्जियां हैं कि आप अपने गमलों में, क्रेट्स में, कोई भी आपकी जो फालतू चीज़ पड़ी है आप उसमें इसको ग्रो कर सकते हैं अगर आपके पास ज़मीन में जगह नहीं है। और इसका दो तरह की सब्जियां होती हैं, आपको पता है, एक विंटर वेजिटेबल्स और एक समर वेजिटेबल्स। विंटर वेजिटेबल्स हमने जो ग्रो की थी वो सितंबर अक्टूबर में ग्रो की थी और उनकी सब्ज़ी जो है ना दिसंबर के एंड से जनवरी तक हमें हासिल हो गई थी। अब जो सीज़न है वो है फरवरी का, तो इसमें हमने समर वेजिटेबल्स की सोइंग कर दी है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये 18 फरवरी को हमने अपनी जो समर वेजिटेबल्स हैं इनकी सोइंग कर दी है। सब्जियों को उगाने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे सूरज की रोशनी दरकार होती है। ये शेड में ग्रो नहीं कर सकती। कुछ लोगों का ये मसला आता है, वो कहते हैं हमारे घर में सब्ज़ी ग्रो नहीं करती। उसका मेन कॉज ही ये है कि उसको प्रॉपर सूरज की रोशनी नहीं मिलती, पानी उसको प्रॉपर नहीं दिया जाता, या तो बहुत ज़्यादा पानी दे दिया जाता है या कम पानी दिया जाता है। आपने हमेशा सॉइल की वतर कंडीशन रखनी है। वतर कंडीशन का मतलब ये होता है कि ना आपकी जो मीडिया है, आपकी मिट्टी है, ना बहुत ज़्यादा गीली हो और ना बिल्कुल ड्राई हो। अगर बारिश हो गई, ये ना हो कि बारिश भी हो गई है और आप उसको पानी भी दे रहे हैं। हर चीज़ को आपने बैलेंस रखना है, उसकी डायरेक्शन का ख्याल रखना है कि किस सिमत में आपकी सूरज की रोशनी आपको आपकी सब्ज़ी को मिल रही है। अब ये बता दें कि ये सब्जियां तो लोग उगा लेंगे, लेकिन इसके बीज वगैरह और इसकी तैयारी के मराहल कैसे करेंगे, कहाँ से लेंगे बीज वगैरह? और बीज जो है वो हमारा जो डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर डेवी स्टोर पे मौजूद है, वो हम लोग सीड किट्स बनाते हैं। सीड का फॉर्म भी हमारा अपना खाने वाल पे है, वहाँ पे हम सीड प्रोडक्शन करते हैं। सीड्स के एक पैकेट्स में 6 से 7 तरह की सब्जियाँ होती हैं, गर्मियों की भी और सर्दियों की भी। अलग-अलग पैकेट्स दिए जाते हैं और वो सब्सिडाइज प्राइस पे मार्केट से बहुत ज़्यादा सस्ते दिए जाते हैं। और ये सारे ओपन पॉलिनेटेड सीड्स होते हैं, आप उनको आसानी से अपने घरों में लगा सकते हैं। गमले में जो हम मीडिया यूज़ करते हैं उसमें 50% हम भर केनाल सिल्ट यूज़ करते हैं और 50% हम पत्तों की खाद यूज़ करते हैं। अगर इसके अलावा पत्तों की खाद आपको अवेलेबल नहीं है तो आपके घर में जो आपकी छिलके हैं सब्जियों के, आपके फलों के छिलकों को आप एक पिट बना के उसमें घर में भी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं।
आप ब्लेंडर में उसको छिलकों को सारा ग्राइंड करके उनको पुल के वो भी आप अपनी सब्जियों को दे सकते हैं। ये इसके लिए बहुत है, इसकी अच्छी है इसकी जर्मिनेशन के लिए। और अगर आप आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र इसको मैक्सिमम आप इसको अवॉइड करें। प्रैक्टिकली दिखाते हैं ज़रा हमारे नाजरीन के लिए कि क्या कुछ उगा रखा है गमलों में ही सिर्फ आपने। ये हमने बंद गोभी की गमलों में उगाई है, इसको हम पनीरी से लगाते हैं। पनीरी पहले हमने उगाई है, उसके बाद एक एक पौधा हमने एक एक गमले में लगाया है। ये हमारा चुकंदर है, ये गाजर है, ये मूली है, ये शलजम है, ये आपकी फूल गोभी है और ये ब्रोकली है। ये सारी जो है हमने खुद यहाँ पे बीज से तैयार की है सब्जी। एक गमले में कितने शलजम या कितनी मूलियाँ निकल आ सकती हैं? जो ये हमारा 18 इंच का गमला है, इसमें हमारी 4 से 5 मूलियाँ हैं। इसके अलावा आप जो मूली और शलजम के लिए जैसे आपकी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उनमें भी कर सकते हैं, क्योंकि मूली और शलजम रूट वेजिटेबल्स होती हैं, उनको नीचे डीप पेनिट्रेशन चाहिए होती है। आप उसके लिए कोई डीप गमला या डीप बॉटल लेके उसमें भी एक मिसाल के तौर पर एक बोतल में एक शलजम या एक मूली भी आप लगा सकते हैं। ये बड़ी अहम बात कर रही हैं आप कि 1.5 लीटर की कोक पिएं और उसको ऊपर से काटें और बीच में आप मूली उगा सकते उसमें हैं। एक मूली लगा दें। अच्छा मैडम, ये बता दें कि ये जो आप बाल की मिट्टी कह रहे हैं, जब नहर खुश्क होती है लाहौरियों के लिए, तो बिल्कुल वो ले सकते हैं मिट्टी? बिल्कुल, वो बेस्ट है आपकी जो नहर की मिट्टी है आपकी। अच्छा। और उसमें आप बस खाद शामिल कर लें, वो भी पत्तों की खाद या गोबर की खाद। अच्छा, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए क्या कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए हम बिल्कुल कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करते। हम नीम के पत्तों को पानी में भिगो के उनको अगले दिन जो है उनको स्प्रे किया जाता है। अच्छा, इधर ट्रेनिंग सेंटर भी है, कैसे सिखाया जाता है यहाँ पे, क्या तरीका सेंटर का? में हम लोग डिफरेंट कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं। ट्रेनिंग सेंटर फ्लोरिकल्चर बागेज नाम में ये मौजूद है। 1 ईयर का डिप्लोमा करवाया जाता है, 3 मंथ का कोर्स करवाया जाता है। इसके अलावा लेडीज़ का शॉर्ट कोर्स जो है वो 15 रोज़ा करवाया जाता है। फीस इसकी कितनी है और लेडीज़ और जेंट्स कितने, कौन कर फीस सकते जो है इसकी कोई फ़ीस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लोगों की मोटिवेशन के लिए, लोगों को हम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और ये हम लोग उनकी तरफ से हायर हैं, हर तरह की कंसल्टेंसी भी देते हैं, चाहे वो किचन गार्डनिंग के हवाले से हो, चाहे वो फ्लावर प्रोडक्शन के हवाले से हो या लैंडस्केपिंग के हवाले से हो। और अच्छा। इसमें जो आपका 1 ईयर में ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए है, 3 मंथ भी ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए, और जो शॉर्ट कोर्सेज वो सिर्फ लेडीज़ के लिए। तो क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी मैट्रिकुलेशन, और एज लिमिट भी कोई नहीं है। हर तरह के ग्रुप के लोग आके हमारे से आगाही फाहिम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी व्यूवर्स, देखा आपने ज़ला साहब की बातें सुनी होंगी सारी। तो उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने ये इतनी इतनी बड़ी बड़ी सब्जियों को किस तरह छोटे छोटे गमलों में ये देखें समाया है। किचन गार्डनिंग आप भी अपने घरों में करें ताकि आप भी हेल्दी, सेहतमंद और अच्छा फूड इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो और क्या चाहिए कि एक तो हमारी पैसों की बचत होगी और दूसरा सबसे बढ़ के कि हम सेहतमंद और अच्छी सब्जियां खा पाएंगे। तो आप भी शुरू करें ऐसा काम, और बल्कि यहाँ पे आएँ, इंस्टीट्यूट में आएँ, ट्रेनिंग लें और आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, सीड फ्राम किए जाएंगे और सब तरीकाकार बताया जाएगा कि सब्ज़ी उगाई कैसी जा सकती है। घर में जगह है नहीं है वो भी मसला नहीं, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि ये चीज़ें गमलों में भी उगाई जा सकती हैं। तो मुझे इसलिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।